पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बार फिर अमेरिका में पहुंचना और वहां से भारत को परमाणु गीदड़ भभकी देना। इस बार उसने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारत को परमाणु गीदड़ भभकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बावजूद किस बेशर्मी से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का उन्होंने पद अपने नाम किया। और आसिम मुनीर के बारे में दुनिया यह कह रही है कि पाकिस्तान के पास जो एटमी बम है, अगर वो भारत के साथ जंग में डूबने लगा, आप सुनिए क्या कह रहा है आसिम मुनीर। उसका यह कहना है कि अगर भारत के साथ जंग में पाकिस्तान डूबने लगा तो परमाणु बम चलाकर वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। पाकिस्तान यह भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसके पास एटम बम थे और उन एटम बमों के बावजूद भारत ने न केवल आतंक के 9 ठिकानों पर, जिसमें मुरीद और बहावलपुर यानी पाकिस्तान का पंजाब सूबा मौजूद था, दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस और रेडार स्टेशंस को ध्वस्त कर दिया, नेस्त नाबूद बना दिया। पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार धरे के धरे रह गए। तो यह जो गीदड़ भभकी वो पश्चिमी देशों को देता है या फिर अपने देश की जनता को मूर्ख बनाता है। मतलब पाकिस्तान की जनता कितनी बेवकूफ है अगर वो अभी भी इस गीदड़ भभकी में आती है। लेकिन एक बात तय है, भारत इस तरह की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। और इस बार भी भारत की जो प्रतिक्रिया थी, दरअसल भारत ने अमेरिका से यह पूछा है कि अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने वाली यह स्थिति है जिसकी जमीन से आसिम मुनीर ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दूसरी तरफ भारत सेना, जो भारत की सेना है, हमेशा की तरह देश पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ अगली जंग संभवतः जल्द हो सकती है और इसके लिए भारत को तैयार रहना है। और इसमें जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, यानी एक तो जब सेना की आमने सामने लड़ाई होती है और नॉन काइनेटिक जिसमें साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें पाकिस्तान अपने किसी भी तरह से हमारे लोगों को निशाना बना सकता है, उसके लिए भारत की आवाम को तैयार रहने की जरूरत है। और इसमें इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। आईआईटी में वो ऐसा कह रहे थे। और इन सब के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमारा ध्यान उन टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है जो कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की यात्रा के दौरान की है। परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान पर वो अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं। ये टिप्पणियां उस आशंका को और पुख्ता करती है कि एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली जुली है, परमाणु कमान का जो नियंत्रण है उसकी विश्वसनीयता पर संदेह इस समय जो दुनिया को हो रहा है वो जायज है। यह भी बहुत खेदजनक है कि इस तरह की टिप्पणियां किसी मित्र तीसरे देश की धरती से की गई हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकने वाला नहीं है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए जितने भी आवश्यक कदम है वो लगातार उठाते रहेंगे। मुल्ला मुनीर की नई गीदड़ भभकी। हम परमाणु ताकत हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। सुन ले क्रेडिट जीवी शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप और देख ले पूरी दुनिया। आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने इस बार ट्रंप के अमेरिका में खड़े होकर सिर्फ भारत ही नहीं, आधी दुनिया को तबाह कर देने की धमकी दी है। ये धमकी 10 अगस्त 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान दी गई। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के किसी सैन्य अधिकारी ने भारत को परमाणु धमकी दी हो। ऐसे में भारत में सरकार के सूत्रों ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
सरकार ने कहा, हमारा ध्यान उन टिप्पणियों की ओर गया है जो कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की यात्रा के दौरान की है। परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल सकता है। ये टिप्पणियां उस आशंका को और पुख्ता करती हैं कि एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है, परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर संदेह जायज है। ये भी खेदजनक है कि इस तरह की टिप्पणियां किसी मित्र तीसरे देश की धरती से की गई। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते रहेंगे। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि मुनीर ने ये बयान अमेरिका में खड़े होकर दिया है, जहां ट्रंप ने लंच पर उनकी मेजबानी की थी और जानबूझकर परमाणु हथियारों का जिक्र कर पाकिस्तान को भारत के बराबर शक्तिशाली दिखाने का कार्ड खेला था। ट्रंप के निजाम में अमेरिका फिर से डबल गेम खेलने पर उतर आया है, लेकिन उनका ये नया गुर्गा अगर दुनिया को तबाह करने की धमकी देगा तो उसका इलाज कोई करे ना करे, भारत जरूर करेगा। भारत के सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध छिड़ सकता है। I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. 4 अगस्त को IIT मद्रास में अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये आशंका जताई थी। इसी कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान की हार और उसके फील्ड मार्शल की पोल भी खोल दी थी। और अगर आसिम मुनीर ने इस बार कोई गुस्ताखी की तो वो भारतीय नौसेना की चेतावनी सुन ले जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी गई थी। पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त भारतीय नौसेना अरब सागर में नेवी फायरिंग एक्सरसाइज कर रही है। कहने को तो पाकिस्तानी नौसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है, लेकिन वो युद्ध अभ्यास सिर्फ भारत से डर की वजह से है। इसी तरह आसिम मुनीर की परमाणु धमकी भी ऑपरेशन सिंदूर में हार की खींच से ज्यादा नहीं है। जब भारत कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंकिस्तान के परमाणु बम से नहीं डरा तो अब क्या डरेगा? आज तक ब्यूरो। अच्छा, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को अपनी धरती से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयानों के लिए जवाबदेह ठहराएगा या फिर यहां अमेरिका की मिलीभगत भी है? फिलहाल इस बयान से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कैसे, यह हम आपको दिखाते हैं। दरअसल अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पाकिस्तान का परमाणु प्रसार है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इसका रिकॉर्ड कितना खराब है। ये सब जानते हैं कि AQ खान यानी अब्दुल कादिर खान का जो पूरा नेटवर्क है, न्यूक्लियर नेटवर्क, लिबिया को गैर कानूनी तरीके से उन्होंने, लिबिया, ईरान, उत्तर कोरिया, 3 देश हैं जिनको उन्होंने गैर कानूनी तरीके से परमाणु हथियार बेचने की न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि सेंट्रीफ्यूज बेचने की साजिश की। और पाकिस्तान की वायुसेना के C-130 लड़ाकू ट्रांसपोर्ट विमान जाते थे। पाकिस्तान ने समय समय पर परमाणु बम की जो धमकी दी है, दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान किसी जिम्मेदार परमाणु देश के तौर पर पेश आने का झांसा दुनिया को देता रहा है, कर वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान परमाणु बम का जो बटन है वहां पर एक मिलिट्री जनरल के हाथ में है, शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है। यह भी बहुत बड़ी बात है। जो धमकी दी है वो आसिम मुनीर ने दी है। शहबाज शरीफ धमकी देना ही नहीं जानते, उनको तो बूट पॉलिश कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है, सच्चाई यह है वो केवल एक छलावा है, दिखावा है। वास्तविक शक्ति पाकिस्तान में आसिम मुनीर के हाथ में है। भारत इससे निपटने के लिए तैयार तो पूरी तरह है, लेकिन आसिम मुनीर के बयानों के बाद होने वाली जो आतंकी हरकतें हैं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर जब कभी कुरान को कोट करके, कुछ आयत पढ़ के, कुछ उसके बाद जो बोलता है, उसके बाद आतंक को कश्मीर में फैलाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के आतंकी। यही हुआ कब? पहलगाम में। पिछली बार आसिम मुनीर ने बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी आए और लोगों का धर्म पूछ कर
पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको मार दिया गया। इस बार परमाणु बम धमकीवाद देने वाला एक और बयान सामने आया है। इसका क्या मतलब है? संकेत यह है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले और किए जाएंगे, और ऐसा वो कह भी चुके हैं कि इस बार वो पूर्व से कोशिश करेंगे, संभवतः बांग्लादेश के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, और फिर उनका कहना है कि वो भारत को निशाना बनाने की साजिश करते रहेंगे। उन्होंने तो भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी निशाना बनाने की साजिश, एक तरह से धमकी दी है। यह है पाकिस्तान की धमकियों की असलियत। एक और पहलू है, पाकिस्तान में इस समय एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें पाकिस्तान को अमेरिका की शह मिल रही है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी अमेरिका पाकिस्तान की सेना का समर्थन करता है, वो हमेशा अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देते हैं, और इसका एक लंबा इतिहास है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है। तो जिस तरह से अमेरिका ने इमरान खान के मामले को अब पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, यानी पाकिस्तान की आवाम ने जिस नेता को चुना उसको तो आसिम मुनीर ने जेल में डाल दिया। अमेरिका को यह बात मालूम है, अमेरिका दुनिया भर में प्रजातंत्र का गुणगान करने की बात करता है, लेकिन हमेशा अमेरिका, अगर आप अमेरिका का इतिहास खंगाल के देखें, वो मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ रहता है, डेमोक्रेसी का केवल छलावा दिखावा करता है। आसिम मुनीर को इस समय ये डोनाल्ड ट्रंप शह दे रहे हैं, उससे लगता है शायद पाकिस्तान में खामोशी से कोई तख्ता पलट हो जाए, और मुल्ला मुनीर जो इस समय फील्ड मार्शल है, साजिश उनकी यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह राष्ट्रपति बन जाए। ये उनकी इस समय कोशिश है, ये इस समय साजिश है। अच्छा, अब मेरे साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और प्रणय, यहां बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि आसिम मुनीर का बड़ा गेम प्लान क्या है, और अमेरिका इस गेम प्लान में क्यों उनकी सहायता दे रहा है कि अमेरिका की जमीन में बैठकर वो भारत को परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। और ये नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान अगली बार डूबा तो वो आधी दुनिया को अपने साथ डुबा देगा। देखिए गौरव, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी तरीके से साध लिया जाए। इससे पहले हमने देखा है किस तरीके से जनरल जियाउल हक ने उस समय जो है वो दांव जला था रीगन के कार्यकाल के दौरान, और अब आसिम मुनीर कुछ उसी तरीके का पैंतरा चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को जीत का एक नोशन बेचा जाए, कहा जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें नोबेल मिले। पाकिस्तान के फौजी जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, वो सबसे पहले कहने वालों में थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक लीवे हासिल कर चुके हैं, उन्हें एक लॉन्ग रोप मिल चुकी है अमेरिका के अंदर। और आप देखें कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के पिछले आर्मी चीफ या पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं गए होंगे जितनी फ्रीक्वेंसी से अभी तो शहबाज शरीफ ही अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दूसरा अमेरिका दौरा हो चुका है। यानी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो किस तरीके से प्रभाव रखता है वो तो है ही सही, लेकिन अमेरिका के भीतर जाके पाकिस्तान की पैठ मजबूत करने की कोशिश में आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां बड़ा प्रश्न यह होता है कि अमेरिका इस तरह की बेवकूफी क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान में जिस ईंधन की बात, जिस तेल की बात हो रही है, वो तेल बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान में जब चीन कुछ नहीं कर पाया, वहां से मिनरल नहीं निकाल पाया, तो अमेरिका कैसे निकाल पाएगा जब वहां पर इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। प्रणय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। क्या ये अमेरिका का लालच है जो असलियत से डोनाल्ड ट्रंप मुंह मोड़ रहे हैं, या फिर वो ये भारत को दिखाना चाहते हैं कि ट्रेड डील नहीं हुई तो मैं पाकिस्तान के पाले में चला जाऊंगा। लेकिन ये तो दिखाता है कि उनमें परिपक्वता की क्या कमी है। पाकिस्तानी फौज का चीफ अमेरिका में खड़े होकर आधी दुनिया को परमाणु तबाही में झोंकने का बयान देता है, और अमेरिका चुपचाप सुन रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं ना, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका में है। एक महीने में दूसरी बार अमेरिका ने उन्हें सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल केरेला के रिटायरमेंट और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी के लिए बुलाया। आप अमेरिका का में दूरदर्शिता की कितनी कमी है। देखिए, इसको क्या आप और बोलेंगे कि 9/11 जो हुआ, जिसका मेन आदमी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, 9/11 में लगभग 3000 अमेरिकी मारे गए। अफगानिस्तान में फिर करीब 2500 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए। तो जो देश 5000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार है, यानी पाकिस्तान,
उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुला रहे चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के लिए। अब इसको आप मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और इस दौरान आसिम मुनीर अमेरिका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल खुरेला को निशाने इम्तियाज से सम्मानित कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी नागरिकों को मार रहे हैं। अच्छा, 26/11 में भी 12 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। आप ये मारे गए थे और घायल हुए थे। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान अमेरिकियों को मार रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को सम्मानित कर रहा है। इससे ज्यादा मूर्खता कहां होगी? लेकिन पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप किसी जनरल को पकड़ा दीजिए, वो खुश हो जाते, अपना इतिहास भूल जाते। जनरल केरला ने कुछ समय पहले यह कहा था कि अमेरिका को भारत के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए रखने चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका का बेहतरीन काउंटर टेररिज्म पार्टनर उन्होंने बताया था। 9/11 के हमले के गुनहगार यानी ओसामा बिन लादेन इसी पाकिस्तान फौज की देखरेख में एबटाबाद में छुपा था। लेकिन सुनिए, आसिम मुनीर ने अलकायदा के आतंकी को अमेरिका में सौंपा और कैसा एक नजराना दिया। और यह पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है और अमेरिका की मूर्खता का एक लंबा उदाहरण देखिए।